अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ खांसी के इलाज पे एक बेहतरीन रेमेडी शेयर कर रही हूँ, कॉफ़ रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप 3 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करें तो आपको अपनी खांसी में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। जैसे कि आजकल सर्दी जा रही है, तो जाती हुई सर्दी और आती हुई सर्दी जो है, इसमें ज़्यादा गला ख़राब, खांसी और बीमार होने के मसाइल होते हैं, तो इसमें आप एहतियात किया करें। और जैसे ही खांसी इस तरह का मसला, गले का मसला शुरू हो, तो इस तरह से रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें ताकि वो बिगड़ने से पहले ही उसको हम कंट्रोल कर लें। इससे पहले भी मैं एक कॉफ़ रेमेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसपे आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। अगर किसी ने नहीं देखी तो नीचे लिंक दे दूँगी, वो भी जाके देख लीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको अच्छी तरह से छील लेना है और इसके छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इनको फेंका नहीं करें। इसको आप चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और चाय में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा बाद में हम अदरक को जो है इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। अदरक हमारे जो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो करती है। इसके अलावा अदरक जो है हमारी बॉडी को कोल्ड एंड कफ, खांसी और जो ठंड लगने के मसाइल होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा अदरक एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक का काम करती है हमारे जिस्म में। तो खांसी और गला ख़राब इस तरह के मसाइल में ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे क्लोव, लौंग। तो 3 लौंग लेने हैं, क्लोव लेने हैं। लौंग जो है ये बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। मुदाफ़ियती निज़ाम हमारे जिस्म का स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के दालचीनी के टुकड़े, सिनेमन स्टिक्स लेंगे। सिनेमन हमारे जिस्म में डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है, डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा करती है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे एक लीमू। लीमू को हमने छील लेना है, इसके छिलके भी इस्तेमाल करेंगे, लीमू का रस भी इस्तेमाल करेंगे। लीमू के छिलके जो है, लेमन जेस्ट जो है, ये कोल्ड और सोर थ्रोट, जो गला ख़राब होता है, ठंड लगने के मसाइल हैं, इनमें हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो लीमू के छिलके हैं ये भी हमने उसी पैन में डाल लेने हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 लीटर पानी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे, इससे फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन, घंटी का निशान दबाने से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे चूल्हा ऑन कर देंगे और इसको हमने पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक हमारा वो ड्रिंक जो है वो पक रहा है, तैयार हो रहा है। यहाँ पे हम लीमू जो हमने जिसका छिलका यूज़ किया है, उसी लीमू को काट के इसका हम रस भी निकाल लेंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ ये गलतफहमी पाई जाती है कि जब खांसी है, गला ख़राब है, तो लीमू या कीनू, ऑरेंज इसका इस्तेमाल नहीं करें, जबकि लीमू, ऑरेंज, कीनू जो है इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये खांसी और गले के मसाइल को ठीक करता है। तो 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको अच्छा सा उबाल लेंगे। जब उबलने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। अब हम कोई भी बर्तन ले लें, कोई भी केटल ले लें, जो हमने लीमू का रस निकाला था वो इसमें डाल लेंगे। और ये जो हमने उबाला है लीमू के छिलके, दालचीनी, अदरक, सारी चीज़ें डाल के 5 से 7 मिनट के लिए उबाला है, ये भी हम इसी केटल में डाल देंगे। और इसके बाद ये ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा असर रहेगा, या फिर आप ना डालें। और ये आपने बना के रख लेना है और दिन में आपने 2 से 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है। हल्का नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे और इसको जो है हम कप में डालेंगे। और इसके बाद जो है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर हम इसमें शहद का इस्तेमाल करेंगे। जब तेज़ गर्म चीज़ में आप शहद डालते हैं तो शहद के जो भी फ़ायदे होते हैं, जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। और शहद भी बहुत ज़्यादा गले और खांसी के लिए बेहतरीन होता है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और शहद इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का चम्मच क्यों बनाया गया है कि शहद में जब हम दूसरे चम्मच मेटल वाले डालते हैं तो वो भी शहद की क्वालिटीज़ को ख़राब करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।